गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बेटा लिपि किसे कहते हैं। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखित या चित्रित करना। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि का अर्थ है लिखने का ढंग। विभिन्न ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों को प्रतीकों या अक्षरों के माध्यम से लिखा जाता है। लिपि का मुख्य उद्देश्य मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करना होता है। लिपि की परिभाषा, एक डेफिनेशन है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के अनुसार, किसी भी भाषा को स्थायी आधार प्रदान करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ये एक परिभाषा है, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई है बेटा, इसे याद कर लेना। अब बताएंगे भाषा और लिपि में क्या संबंध है। भाषा और लिपि की दोनों की ही मूल आधार जो ध्वनियाँ हैं। भाषा और लिपि भाव और विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। दोनों ही भाषा और लिपि सांस्कृतिक उन्नति का प्रतीक है। भाषा को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिपि का महत्वपूर्ण स्थान है। लिपि भाषा को मूर्त रूप प्रदान करती है। हिंदी और संस्कृत में जिस लिपि में लिखी जाती हैं उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अरबी और उर्दू की लिपि बेटा फारसी है। और पंजाबी की लिपि जो है वह है गुरुमुखी है। अब हम बताएंगे कि लिपि और भाषा में दोनों में अंतर क्या है। भाषा वह होती है जो बोली जाती है, पहला अंतर ये बोली जाती है, और लिपि जो है वो लिखने के ढंग को कहते हैं, क्योंकि लिपि जो है वो लिखी जाती है। लिपि भाषा को चिरस्थायी रूप प्रदान करती है, क्योंकि जो लिखा गया बेटा वो तो कदे तक रहेगा, वो मिटेगा नहीं। तो भाषा का ये जो लिपि है ये लिखित रूप है, जबकि भाषा का जो रूप है वो मौखिक होता है और अक्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए ही। लिखा हुआ वो तो बहुत समय तक रहता है। अगला है भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वह पहले हुई है और लिपि बाद में विकसित हुई है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले वो बोलना सीखता है और लिखना तो वो बाद में सीखता। जब वो स्कूल में जाएगा, जब उसे कलम पकड़नी आ जाएगी तभी तो लिखेगा वो। तो भाषा की उत्पत्ति पहले हुई है और लिपि बाद में आई है। लिपि के लिए भाषा आवश्यक है, परंतु भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारे जो वेद हैं बेटा, प्राचीन ग्रंथ हैं, हजारों वर्षों तक मौखिक परंपरा से जीवित रहे हैं। भाषा में उच्चारित ध्वनि संकेत होते हैं और लिपि में लिखित संकेत होते हैं। भाषा का जो रूप है वह मौखिक होता है और लिपि के लिए हमें किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे लिखने के लिए बेटा कलम, कागज, शिलालेख जिस पर हम लिखते हैं, ताम्रपत्र आदि पहले जो लिए जाते थे, और कागज कलम के बिना तो हमें लिख ही नहीं सकते। चाहे हमें स्लेट की ज़रूरत पड़े, पहले तो तख्ती पर भी लिखते थे हम, और कलम, दवात, स्याही की, यानी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो भाषा का जो संबंध है बेटा वो कानों से है और लिपि का संबंध नेत्रों से है। भाषा जो है वो समय और स्थान की सीमाओं से बंधी हुई है, क्योंकि भाषा तो बेटा बदल जाती है, 4-4 कोस पर वाणी बदलती है। और लिपि है ये इन बंधनों से मुक्त है, इस पर कोई बंधन नहीं है। भाषा का जो रूप है वो स्थायी होता है और लिपि का रूप जो है वो स्थायी होता है, क्योंकि जो लिखा हुआ है बेटा, लिपि में जो लिखी गई है, चाहे कोई रचना है, चाहे कोई कविता है, उपन्यास है, नाटक है, क्योंकि जिस भी लेखक या रचनाकार के द्वारा जो लिखा गया है वह हमें
कहीं से भी हम बुक खरीद कर बेटा वो पढ़ सकते हैं लिखा हुआ। तो जो भाषा का जो मौखिक ये जो रूप है बेटा ये स्थायी है और लिपि का जो है वो स्थायी है। धन्यवाद।